नहीं जाने दो, किस चीज़ को ना जाने दो, दर्द को बढ़ने के लिए। यानी जो पैनिक लोगों के अंदर, जो डर और खौफ है तेल के गैस के बंद होने की वजह से और तेल के ना आने की वजह से, उसका जो डर है, खौफ है, डर है, उसको बढ़ने मत दो राइट नाउ। नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैंने सारा इधर डाल दिया जो कि बहुत क्लियर है आपके लिए। ठीक है, ये पूरा एडिटोरियल है और ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करिए, ट्रांसलेशन को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके अंदर फ्रेजेस और इडियम्स यूज़ किए गए हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, तो एक एक को पढ़िए। मार्केट्स आर फिकल, बाज़ार जल्द बदलता है। मार्केट्स आर फिकल दीज डेज, आजकल बाज़ार जल्दी बदल जाता है। स्टेम फ्रॉम, से आना, से कारण, हिज फेयर स्टेम फ्रॉम पास फेलियर, उसका डर पिछले असफलता से आता है। इसी तरीके से वीडियो को पॉज करिए। शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन, थोड़े समय की कार्रवाई। द आर्मी कॉल्ड इट शॉर्ट टर्म एक्सक्यूशन, क्या सेना ने थोड़े समय की कार्रवाई कहा। हिंट ऑफ, हल्का संकेत। शी गेव अ हिंट ऑफ एंगर, उसने गुस्से का हल्का संकेत दिया। आफ्टर ऑल, आखिरकार। ही इज़ आवर फ्रेंड आफ्टर ऑल, आखिरकार वो हमारा दोस्त है। रन आउट, ख़त्म हो जाना। वी में रन आउट ऑफ गैस, है ना, हमारी गैस ख़त्म हो सकती है। इसी तरीके से पूरे को आप पढ़िए। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ग्राइंड टू हाल्ट, पूरी तरह रुक जाना। वर्क में ग्राइंड टू हाल्ट, काम पूरी तरह रुक सकता है। परसेप्शन ऑफ क्राइसिस, संकट का डर। द परसेप्शन ऑफ क्राइसिस स्प्रेड फास्ट, संकट का डर जल्दी फैलता है। संकट का डर जल्दी फैल गया, स्प्रेड फास्ट। प्राइस गगिंग, बहुत जल्द, क्या ज़्यादा कीमत लेना। सम शॉप्स डिड प्राइस गगिंग, कुछ दुकानों ने बहुत ज़्यादा कीमत ली। कट डाउन ऑन, कम करना। वी मस्ट कट डाउन ऑन इम्पोर्ट्स, हमें आयात कम करना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल है दोस्तों, है ना, ये वोकेबलरी है। गैस सप्लाई, ऑयल प्राइसेस, नेचुरल गैस, सब है इसके अंदर। टैंकर, पूरे वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, और इसका मीनिंग भी है, एग्जांपल मैंने डाल दिया, ट्रांसलेशन में डाल दिया। ठीक है, लेट्स गो बैक। तो इसमें जब वो सब पढ़ लेंगे आप, फिर ट्रांसलेशन पढ़िए आप, फिर ये पढ़िए, पूरा आपको पूरा एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। सेम राइट नाउ कह रहे कि अभी गैस सप्लाई, गैस की जो सप्लाई है, इज़ नॉट अ क्राइसिस, एक संकट नहीं मानी जा सकती है, कोई संकट नहीं है। ठीक है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शुड, सरकार को चाहिए कि वो कम्युनिकेट स्मार्टली, समझदारी से लोगों से बातचीत करे स्मार्टली, समझदारी के साथ। ये नहीं कि उल्टी सीधी बोले जा रहे हैं तो उससे लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं। मार्केट्स आर फिकल, कह रहे कि बाज़ार जल्दी अपना मन बदलते हैं। मार्केट्स, जो बाज़ार है, आर फिकल, जल्दी मन बदलते हैं। फिकल का मतलब होता है जल्दी बदलने वाला। बट ऑन ट्यूसडे, लेकिन मंगलवार को, बट ऑन ट्यूसडे दे सीम्ड, यानी मार्केट दिखे, कॉन्फिडेंट, भरोसेमंद। ईरान वार, ईरान की जो जंग है, विल एंड सून, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। चूँकि देयर ऑप्टिमिज़म, ठीक है, उनका जो भरोसा है, उनकी जो उम्मीद है, स्टेम वो निकल कर आई है कहाँ से, फ्रॉम ट्रम्प, ट्रम्प की बात से, कि जो हु इज़ नाउ, जो कि अब, कॉलिंग हिज वार, कह रहे हैं कि उसकी जो वार है, यानी जो जंग है, अ शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन, थोड़े दिनों के लिए एक क्या है दोस्तों, कार्रवाई है, यानी थोड़े दिनों के लिए कार्रवाई। वन दैट इज़, एक जो कि वेरी कंप्लीट, पूरा ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, प्रिटी मच, बहुत ज़्यादा। व्हेन वार एंड्स, के, और कह रहे हैं कि ये लगभग पूरा हो चुका है। प्रिटी मच मतलब होता है लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, प्रिटी मच, वेरी कंप्लीट, प्रिटी मच यानी पूरा हो चुका है लगभग। कह रहे कि जब युद्ध ख़त्म होगा, व्हेन वार एंड्स, जब ऑयल एंड गैस सप्लाईज, तो हॉर्मुज़ क्या है, जल्डम रूम थे, यानी हॉर्मुज़ का जो
सप्लाई थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ज़रिए जो सप्लाईज होगी किसी ऑयल एंड गैस के लिए विल रिज्यूम, दोबारा शुरू हो जाएगा। प्राइजेस, कीमतें जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था जो एक्टिविटी है, यानी सामान बेचना, लेके जाना आना, ये सब विल रिटर्न, वापस आ जाएगा टू नॉर्मल पर वापस आ जाएगा, यानी जैसा होता था पहले वैसे ही शुरू हो जाएगा, यानी सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। कीमतें और आर्थिक काम जो है फिर से सामान्य हो जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक काम विल रिटर्न टू नॉर्मल, वापस हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, यानी सामान्य हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न टू नॉर्मल फिर सामान्य होना। कह रहे हैं ट्रम्प्स 1 आवर चैट, ट्रम्प की 1 घंटे की जो बातचीत थी, है ना, विद पुतिन के साथ सोमवार को, फॉलोड बाय हिज हिंट ऑफ ईजिंग ऑयल एंड गैस सैंक्शंस ऑन रशिया। उसके बाद उन्होंने रूस पर लगे तेल और गैस की प्रतिबंध कम करने का संकेत दिया। पहले बातचीत की, फिर उसके बाद उनका जो हिंट ऑफ संकेत देना, किसी का आसानी पैदा करने के, ऑयल एंड गैस का जो प्रतिबंध लगा रखा रशिया पर, उस चीज़ पर उन्होंने कहा कि हम ठीक है आपके ऊपर प्रतिबंध कम कर देंगे। ब्लोस्टर्स दिस होप, ये बढ़ाता है इस उम्मीद को, किस उम्मीद को, कि सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। रशिया आफ्टर ऑल, रशिया की अगर बातचीत करें, आखिरकार इज़ वर्ल्ड्स, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेजर ऑयल एक्सपर्ट, ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला है, एंड हैज़ द लार्जेस्ट, और है सबसे बड़ा नेचुरल प्राकृतिक गैस का जो भंडार है, रिजर्व है, उसके पास मौजूद है। एंड गैस इज़, और गैस कहना इज़ द बिगर प्रॉब्लम, बड़ा परेशानी है राइट नाउ, अभी के लिए। आफ्टर 11 डेज ऑफ फाइटिंग, 11 दिनों की लड़ाई के बाद। एज वी सेड, जैसा कि हमने कहा इन एन अर्लियर एडिटर, अगर आप इसको कॉपी करो तो एडिटोरियल में आपने, अगर मैंने वीडियो को देखा है, उसमें कहा था इंडिया मीट्स अबाउट 60% ऑफ इट्स एलपीजी, कि इंडिया मिलती है तकरीबन 60% उसके एलपीजी का मिल जाता है, एंड हाफ ऑफ द नेचुरल गैस, और आधा नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरतें हैं वो इंपोर्ट से पूरी होती है, यानी थ्रू इंपोर्ट्स वो बाहर से मंगाया जाता है, मोस्टली फ्रॉम, ज़्यादातर कतर से, एंड दूसरे वेस्ट पश्चिमी एशियन कंट्रीज से, विच कांट सेंड, जो कि नाव अभी भेज नहीं सकते, टैंकर्स को नाव अभी वो नहीं भेज सकते, यानी ना गैस आ सकता है ना टैंकर, बिकॉज गैस इज़ कॉस्टलायर टू स्टोर देन ऑयल। कह रहे कि गैस को ज़्यादा महंगा पड़ता है उसको जमा करने का देन तेल के मुकाबले। इट नीड्स एक्सट्रीम कूलिंग, उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ठंडक की, बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत पड़ती है। वी डोंट हैव एनी मैनी वीक्स स्टॉक, हमारे पास नहीं है बहुत सारे हफ्तों का स्टॉक, हमारे पास नहीं है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मंगलवार को सरकार ने फैसला किया। हैंस गवर्नमेंट, जो जीओआई गवर्नमेंट्स का जो फैसला था मंगलवार को, टू रेगुलेट, के गैस का वितरण, गैस की जो वितरण है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाए। रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना है गैस के वितरण को टू डिफरेंट, अलग अलग क्षेत्रों में, अंटिल किया जाएगा जब तक सप्लाई फिर सामान्य ना हो जाए, अंटिल द नॉर्मल सप्लाई, यहाँ तक कि सामान्य सप्लाई जो है दोबारा शुरू ना हो जाए। ऑर्डिनरी आमतौर पर, द बिगेस्ट शेयर ऑफ नेचुरल गैस, के प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा हिस्सा ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का, गोस टू फर्टिलाइज़र, खाद बनाने वाली जाता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, खाद बनाने फैक्ट्रीज़ को। बट नाउ, लेकिन अभी पीएनजी फॉर किचन, पीएनजी जो है वो गैस किचन्स के लिए, और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए, विल बी प्राइवेटाइज, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्राइवेटाइज मतलब पहले दिया जाएगा, क्या है, प्राथमिकता मिलेगी। फॉलोड बाय फर्टिलाइज़र एंड अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, उसके बाद खाद फैक्ट्रियों और दूसरे उद्योगों को गैस मिलेगा। उसके बाद फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में, फर्टिलाइज़र, खाद बनाने वाले को, और दूसरे जो उद्योग से उनको गैस मिलेगा, और ये भी उसी को तो मिलेगा जब वो उपलब्ध होगा, जब सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी वो, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है,
सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी मतलब होता है जितनी उपलब्ध हो, यानी ये डिपेंड करता है कि जितनी भी उपलब्ध हो तभी दिया जाएगा। लाइकवाइज इसी तरीके से घरों के लिए लाइकवाइज एलपीजी फॉर हाउस, एलपीजी जो है घरों के लिए विल बी प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता दी जाएगी। वाइल दिस इज़ प्रैग्मेटिक कहने के ये जो स्टेप जो कदम है ये समझदारी वाला है, व्यवहारिक है, लेकिन ज़रूरी और गैर ज़रूरी इस्तेमाल का फ़ैसला पुरानी सोच से नहीं होना चाहिए। कहने के ज़रूरी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ज़रूरी और गैर ज़रूरी का जो इस्तेमाल है शुड नॉट बी, फैसला नहीं किया जाना, शुड नॉट बी डिसाइडेड ऑन ओल्ड अजम्पशन, पुराने सोच पर, पुराने अजम्पशन सोच पर। यस हाँ, लोगों को खाना चाहिए। यस पीपल यूज़ नीड फूड, ज़रूरत लोगों को ज़रूरत है खाने की। सो फ्यूल फॉर कुकिंग, ईंधन जो है वह खाने के लिए हैज़ फर्स्ट क्लेम ऑन कंट्रीज गैस स्टॉक, क्या है तो इसीलिए खाना बनाने के लिए गैस को सबसे पहले मिलना चाहिए। क्या है सो जो ईंधन है खाना बनाने के लिए हैज़ वो रखता है, यानी ये ईंधन यानी गैस के सबसे पहला दावा है कंट्री के गैस जो ज़ख़ीरा है, गैस का जो स्टॉक है उस पर सबसे पहला दावा कुकिंग का है, यानी कुकिंग को सबसे पहले मिलना चाहिए, घर में सबसे पहले गैस पहुंचना है। लेकिन डज़ एवरीवन ईट एट होम, लेकिन क्या हर कोई खाता है घर पर? ये साहब मुंबई में रहते हैं इसलिए इनको लगता है कि बाहर भी लोग खा रहे हैं। एनीवे थिंक अबाउट वर्कर, सोचो उस काम करने वाले लोगों के लिए जो कि खाते हैं ईटिंग इन फैक्ट्रीज कैंट्रीज, फैक्ट्री के कैंटीन्स में। ट्रकर्स जो ट्रक चलाने वाले ईटिंग ढाबा से ढाबा में खाते हैं। मैनी पीपल इन स्मॉल एटरीज, और बहुत सारे लोग जो है वो क्या है ढाबों में खाने वाले और छोटे होटलों में भी खाने वाले लोग हैं। मैनी पीपल बहुत सारे लोग इन स्मॉल एटरीज, छोटे होटलों में खाने वाले लोग भी हैं। कमर्शियल कहने के व्यापारिक रसोई भी उतनी भी ज़रूरी है। कमर्शियल जो किचन से ने व्यापारिक जो रसोई आर एज मच एज अ नेसेसिटी, कह रहे कि इतनी ही ज़रूरी है एज डोमेस्टिक किचन जितना के घरेलू किचन का ज़रूरत है। विदाउट गैस उतनी ही जितनी है। गैस के बिना कह रहे कि गैस के बगैर, गैस के बिना अ होल इकोसिस्टम, कह रहे कि गैस के बिना कैंटीन, होटल और लाखों कामगारों का पूरा तंत्र कई दिनों या हफ्ते के लिए रुक सकता है। कि पूरा जो तंत्र है ना, कामगारों का जो पूरा तंत्र, कुल सिस्टम ऑफ कैंटीन्स के कैंटीन्स का, रेस्टोरेंट्स का, लैक्स ऑफ और लाखों का जो वर्कर का जो पूरा तंत्र है, होल इकोसिस्टम कैन ग्राइंड टू अ हॉल, रुक सकता है। ग्राइंड टू अ हॉल का मतलब होता है दोस्तों पूरी तरह रुक जाना, कि वो ग्राइंड होकर के पूरा तरह रुक जाए कई दिनों के लिए और इवन यहाँ तक हफ्तों के लिए। सो इसीलिए घर और व्यापारिक इस्तेमाल के बीच गैस का बंटवारा ज़्यादा एक तरफ नहीं झुकना चाहिए। सो करे के जो वितरण है यानी घर बिटवीन डोमेस्टिक घर और कमर्शियल, और घर और व्यापारिक जो इस्तेमाल है उसके बीच में जो तकसीम होना चाहिए, नहीं वितरण होना चाहिए, वो जो इसका इस्तेमाल मस्ट नॉट बी टू स्क्यूड, वो ज़्यादा झुकावा नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द लेट, एक दूसरे के खिलाफ। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमर्शियल यूजेस में बहुत सारा गैस दे रहे हो लेकिन घर के लिए फ़िक्र नहीं कर रहे हो। तो सब बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ गैस जो है बराबर तरीके से सप्लाई होना चाहिए ताकि फ़र्क ना पड़े, ये कहना चाह रहे हैं। स्क्यूड का मतलब होता है दोस्तों एक तरफ झुका हुआ, कहने के वो एक तरफ ज़्यादा झुकावा नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द लेटर, दूसरे के खिलाफ। यानी डोमेस्टिक अगर कर रहे हो तो ज़्यादा जो है उसमें डोमेस्टिक में गैस ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए कि आप कमर्शियल में बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, तो दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक श्योर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि लोगों को संकट ना लगे। देयर इज़ नो पॉपुलर रिसेप्शन, के ज़्यादा मशहूर परसेप्शन सोच नहीं होना चाहिए दैट देयर इज़ अ क्राइसिस, के वहाँ पे संकट, यानी लोगों को ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोगों जहन में नहीं बैठना चाहिए कि भाई सच में क्राइसिस है, एंड एक्चुअली में देयर इज़न्ट अ क्राइसिस, वहाँ पे क्राइसिस नहीं है, यानी संकट एक्चुअल में है नहीं, परसेप्शन लोगों की सोच। सो एक्चुअली में तो अब वहाँ पे क्राइसिस में नहीं, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एमेंट्री
between gas sellers and the consuming public. Perception of crisis can cause artificial shortages and price gouging. क्योंकि इंफॉर्मेशन एमिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? जानकारी का असमान होना। इंफॉर्मेशन एमिनिस्ट्री का मतलब जानकारी का असमान होना, क्योंकि जानकारी के असमान होने की वजह से किसके दरमियान? गैस बेचने वालों के दरमियान में और कस्टमर के दरमियान, कंज्यूमिंग पब्लिक यानी आम लोगों के दरमियान में परसेप्शन ऑफ अ क्राइसिस, संकट का एक सोच, वो वजह बन सकता है आर्टिफिशियल, नकली जो है गैस की कमी का और प्राइस गैंगिंग और कीमत के बढ़ने का। ऐसे मौके पे दोस्तों ऐसे हरामी लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो गैस को स्टॉक करते हैं। जब देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तब जाकर के वो स्टॉक करते हैं। दोस्तों अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा तो वो स्टॉक करने वालों के साथ क्या करता था? जो हिप होता था ना, पीछे का जो चूतड़ होता ना, उसको काट करके सामने रख देता था उसका हिस्सा, जो लोग भी स्टॉक करते थे। उसकी वजह से जो है उस ज़माने में जिसकी प्राइस अगर 100 रुपये की होती थी वो 2-2 रुपये किलो मिलता था। तो ये स्टॉक जो करने वाले होते हैं बड़े हरामी लोग होते हैं। ये हमारे हर शहरों में, सिटीज़ में मिलेंगे आपको, ये जो काम करते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए, ये ऐसा काम करते हैं। ये बहुत चालाक हो, इनको पता होता है कि आगे चल के होने वाला क्या है, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो गैस बेचने वालों और जनता के बीच जानकारी का फ़र्क होता है, इंफॉर्मेशन एमिनिस्ट्री है ना। कंज्यूमिंग पब्लिक में जानकारी का फ़र्क होता है, ठीक है। इसीलिए संकट का डर, नकली कमी, संकट का डर जो है कारण आर्टिफिशियल नकली कमी, एक्चुअल में कमी नहीं है लेकिन नकली कमी और बहुत ज़्यादा कीमत वसूलने की समस्या पैदा कर सकता है ना। प्राइस गॉगिंग, बहुत ज़्यादा कीमत वसूल करना, बहुत ज़्यादा कीमत लेना, प्राइस गॉगिंग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत लेने की संकट पैदा कर सकता है। कह रहे हैं कि ये सरकार का काम है, इट इज़ गवर्नमेंट्स जॉब, सरकार का काम है तो सुनिश्चित करें टू इंश्योर दिस डजंट हैपन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परहैप्स, शायद के अभी ऊर्जा बचाने की सलाह देने का अच्छा समय है। परहैप्स नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम है कि टू प्रीच, सलाह देने का, नसीहत करने का, एनर्जी कंजर्वेशन के, ऊर्जा बचाने का, कुकिंग विथ अ लीड ऑन, के खाना पकाया जाए ढक्कन को ऊपर रख करके, यूजिंग माइक्रोवेव को और इंडक्शन कुकर को इस्तेमाल किया जाए, यानी आप बिजली का यूज किया जाए वेन एवर, जब भी पॉसिबल हो, मुमकिन हो। गवर्नमेंट ऑफिस इन फिलीपीनीस, कह रहे कि फ़िलीपीन में सरकारी दफ्तरों से कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफिस इन फिलीपीनीज में हैव बीन टोल्ड, उनको बताया गया टू रन एसी को एक 24 सेल्सियस पे डिग्री पर चलाया जाए, जबकि वाइल द ऑयल शॉक्स लास्ट, है ना, कहा गया है कि तेल संकट के समय एसी पर चलाएं। ऑयल शॉक, तेल की जानकार अचानक महंगा स्थिति, है ना, ऑयल शॉक की वजह से ये, और जब भी होगा, जब भी बढ़ेगा या ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो गवर्नमेंट ऑफिस में इस तरीके से बताया जाता है कि उनको एसी को 24 सेल्सियस पर चढ़ा जाए। एंड लॉन्ग टर्म, कह रहे कि और लंबे समय में, लॉन्ग टर्म और लंबे समय में, वी एब्सोल्युटली मस्ट रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड गैस, हमें बिल्कुल ज़रूर जो है घटानी चाहिए हमारी जो निर्भरता है आने वाले गैस पर, यानी बाहर के गैस पर, बाय एक्सपेंडिंग, किस तरीके से बाय बढ़ाया जाए बायोगैस प्रोडक्शन को, बायोगैस उत्पादन को। इंडिया हैज़ इनफ कंपोस्टेबल बायोमास टू मीट 100% ऑफ इस गैस नीड, कह रहे कि इंडिया के पास, भारत के पास इतनी जैविक कचरा है, कंपोस्टेबल बोलते हैं दोस्तों, जैविक कचरा, इनफ हैज़ रखता है, कंपोस्टेबल बायोमास कचरा है कि वो इंडिया के जो गैस की पूरी ज़रूरत, 100% गैस की ज़रूरत को पूरा कर सकता है, टू मीट ऑफ इट्स गैस नीड्स। एंड कंपोस्ट कैन, कह रहे कि और उससे बनी खाद क्या है, रासायनिक खाद की जगह ले सकता है। एंड कंपोस्ट जो कैन रिप्लेस्ड, यानी कंपोस्ट से रासायनिक फर्टिलाइज़र खाद को की जगह पे ले सकता है, कंपोस्ट वाला जो वो जो है उससे जो बनी जो खाद होगी, समझे नहीं, वो फर्टिलाइज़र की जगह पे आ सकता है। दैट इज़ $100 of billions सेव्ड एवरी ईयर। अगर ऐसा हो जाए, इससे हर साल, इससे क्या है, हर साल
सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर को बचाया जा सकता है। एक्चुअली में दोस्तों बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास का मतलब समझिए। बायोमास का मतलब क्या है दोस्तों, कि पेड़ पौधों से जो निकला जैविक कचरा होता है, जैसे आप मान लीजिए कि सूखी पत्तियां हो गई, लकड़ी के टुकड़े हो गए, खेतों में जो बचा हुआ भूसा या फसल का बचा हुआ जो हिस्सा है, इन चीज़ों को जो सड़ाकर गैस बनाई जाती है उसको बायोमास कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप ये समझिए दोस्तों कि जब खेतों में गेहूं का या धान कटने के बाद जो क्या है ठंडल बच जाते हैं, तो उन्हें जो है इकट्ठा करके बायोमास बनाया जाता है और इसे इस्तेमाल करके हम गैस बना सकते हैं, जो खाना पकाने या गाड़ियों में इस्तेमाल हो सकता है। जब हम कहते हैं कि खाद कंपोस्ट है ना, रासायनिक खाद की अगर बात करें फर्टिलाइज़र की जगह ले सकती है, यानी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र की जगह पे ले सकती है, तो इसका मतलब ये है कि हम खेतों में जो फसलों को बढ़ाने के लिए जो कि केमिकल वाले खाद यानी जिसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह वो प्राकृतिक तरीके से बनाई जो जैविक खाद होती है जिसको कंपोस्ट बोलते हैं का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या है, रासायनिक खाद खरीदने की जो ज़रूरत कम हो जाएगी, यानी फर्टिलाइज़र को ज़रूरत कम हो जाएगी, और क्या है मिट्टी भी प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसलेशन है, इसको वीडियो को पॉज करिए, आप पूरे ट्रांसलेशन को पढ़िए, इसको भी पॉज करिए, पूरे ट्रांसलेशन को पढ़िए, और यहाँ पर जो है एडिटोरियल है और बहुत शानदार सब, इसके अंदर इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, और इसी तरीके से ये देखिए आप कोर वर्ड हैं जो उसके अंदर आप समझ होंगे, कई वर्ड जिसके अंदर यूज़ किए गए हैं दोस्तों। अगर आप समझ रहे हैं तो परसेप्शन, लोगों की धारण, शॉर्टेज कमी, एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा की बचावट, और इसमें कुछ है नहीं एक्चुअल में। प्राइस गगिंग आपको ये थोड़ा सा नया टाइप का है ना, ये भी आपको कंपोस्ट, ये भी एक नया वर्ड है अगर आप देख पा रहे हैं तो, ये भी ठीक है, और ये भी प्राइस गगिंग होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू टुमारो।